कहते हैं कि अगर दिल में जज्बा हो और हाथों में हुनर तो पत्थरों में भी जान आ जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कश्मीर के बारामूला में भी। बेजान पत्थरों को तराशकर उनमें जान डालने का यह सिलसिला उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 10 दिन तक चला। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने एक कैंप खास तौर पर परिहासपुरा में लगवाया, जो कि प्राचीन समय से पत्थरों के शहर के नाम से जाना जाता था। मकसद है यहाँ पर्यटन के नए विकल्प पैदा करना। यहाँ टूरिस्ट आना ही बंद हो गया था, अब धीरे धीरे रिवाइव हुआ। आगे जाके हमारा कोशिश होगा हेरिटेज टूरिज्म को भी चलाना। आपकी टूरिज्म के आजकल बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। हेरिटेज टूरिज्म ऐसा एक चीज है जो एक बहुत ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। राजस्थान पूरा एंटायर इज ड्रिवन बाय हेरिटेज टूरिज्म। यहाँ लगे मूर्ति कला कैंप में पूरे देश से कलाकार इकट्ठा हुए और अपनी कला का प्रदर्शन किया। कलाकारों को आस है कि ऐसे कैंप लगने से नए मूर्तिकारों को भी काफी कुछ सीखने को मिला। कश्मीर की वादियों में जिस तरह से अमन का बसेरा हो रहा है और पर्यटन विभाग भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के विकल्प तलाश रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इन कोशिशों को ऐसा बल मिले कि ये पत्थर भी बोल पड़े सुभान अल्लाह। बलविंदर सिंह, हिमाचल, दिल्ली। कल दिवाली है, उसके एक दिन छोड़कर भाई दूज और उसके बाद शादियों का सीजन। मिठाइयों से भरा पूरा है आपका एक महीना, लेकिन जरा संभल कर, ऐसा ना हो कि मिलावट के सौदागर आपकी खुशियों को ग्रहण लगा दें। मिलावट का धड़ल्ले से चल रहा कारोबार आपको अलर्ट कर रहा है कि मिठाई देख परख कर ही खरीदें और खाएं। ये कब्र खोदी जा रही है मावे की। जी हाँ, इससे पहले कि ये मावा बाजार में पहुंचकर मिठाइयों की शक्ल में आपके लिए जानलेवा बनता, लखनऊ के फूड सेफ्टी विभाग ने सही कब्र में पहुंचा दिया। लखनऊ में 4 मावा मंडी है। दिवाली पर हर एक मंडी से सैकड़ों टन मावा बिका और कोई नहीं जानता कि उसमें कितना नकली होगा। खोया मंडी से 4 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए गए हैं और हर डलिया में इस स्टार्च की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया जा रहा है आपके सामने। ये गोरख धंधा एक दो शहर का नहीं है। फिरोजपुर की इस मिठाई फैक्ट्री से 2500 किलो मिलावटी लड्डू जब्त किए गए। मुनाफे के लिए खाने के रंग की बजाय केमिकल रंग मिलाने का खेल धड़ल्ले से जारी है। मिलावट के इस खेल का ही सबक है कि लोग दिवाली पर ड्राई फ्रूट खरीदना बेहतर समझ रहे हैं। पटना की दूध मंडी में फूड सेल ने घटिया मावा और दूध सड़क पर फेंका तो मिलावटखोरों ने छापा टीम पर ही हमला बोल दिया। तो दिवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को बधाई दी है। प्रकाश और प्रसन्नता के उत्सव दिवाली के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम सबके जीवन में प्रसन्नता, प्रकाश, सफलता भर दे। हर तरफ खुशी हो, हर कोई प्रसन्न हो, हर कोई संपन्न हो। यही मेरी शुभकामनाएं सब प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए। क्या आपसे कभी किसी ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए दो और 7 महीने में मैं उसे दुगना कर दूंगा? अगर हाँ, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है जिन पर पैसे दुगने करने का झांसा देकर 500 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है और उसके लिए इन दोनों ने बाकायदा एक कंपनी भी खोल रखी थी। पुलिस के मुताबिक इनके झांसे में करीब 2 लाख लोग आए। 10,000 रुपए लगाओ, 7 महीने तक 2-2 रुपए ब्याज पाओ, साथ में अपने 10,000 भी ले जाओ, यानी 10,000 का 24,000। दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी फेल हो जाएं इस फॉर्मूले को देखकर। आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी उल्लास प्रभाकर खैरे और उसकी बीवी के पास, जिसने चंद महीने में ही उसे करोड़ों का मालिक बना दिया? अब ये दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने करीब 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में पति पत्नी को पकड़ा है। इनकी स्कीम के अनुसार 7 महीने में पैसा डबल से भी ज्यादा हो जाने की इनकी स्कीम थी। इसमें पूरे देश भर में लगभग 2 लाख लोगों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया।
और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुमान के अनुसार इन लोगों ने करीब 500 करोड़ रुपए इस स्कीम के द्वारा इकट्ठे किए। आरोप है कि उल्लास प्रभाकर खैरे और उसकी पत्नी रक्षा और प्रियंका ने 2009 में एक कंपनी खोली। लोगों को कम से कम 10,000 रुपए निवेश कर हर महीने 20% ब्याज के साथ दोगुने से ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया। कुछ महीने तक इन्होंने लोगों को पैसे लौटाए भी। कहा जाता है कि पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इनके जब इस फर्जीवाड़े से करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए तो दोनों पति पत्नी विदेश भाग गए। शक तो ये भी है कि इन्होंने करीब 2 लाख लोगों के साथ ठगी की। 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट दी, उससे ऊपर जितना भी लगाएंगे आपको 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये 4, 5, 6, 1 साल तक इंटरेस्ट देते रहे। 1 साल तक इंटरेस्ट देते रहे, लोगों को डबल कर दिया। फिर उन्होंने कहा हम कंपनी बंद कर रहे हैं और आप हमारा फायदा उठाइए और जो जितना पैसा आपने लगाया दोबारा से लगा दिए। कोई भी काम करेगा कहीं ना कहीं किसी पे भरोसा करना पड़ेगा, तो वही भरोसा हमने किया है। पेपर वर्क इनका था, तब तक तो ये लोगों को पैसे देते रहे। जैसे इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन किया है, देन दे हैव रन अवे फ्रॉम। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उल्लास प्रभाकर खेरे और उसकी बीवी के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में 14,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। 2 लाख लोगों को चूना लगाने के बाद करीब 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा हासिल करने के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए दोनों पति पत्नी विदेश भी भाग गए थे। दिल्ली पुलिस ने पति पत्नी दोनों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। अब छानबीन इनकी कंपनी और फर्जीवाड़े के पूरे खेल की हो रही है। लेकिन जिनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है।